Good morning, everyone. First of all, tell me the voice is clear or not. सबसे पहले आप मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करके बताइए आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, यस 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 समझ में आया। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल और परसों 2 दिन में जो टॉपिक्स अपन ने किए हैं, यानी कि रिप्लाई राइटिंग, उस रिप्लाई राइटिंग से कनेक्टेड है, रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में एक तो ये बेनिफिशियल या बेनिफिट रहेगा अपन को कि वी कैन कंपेयर our today's topic with reply writing, और इसको इस तरीके से अपन करेंगे कि रिप्लाई राइटिंग और आज के टॉपिक में बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, बस डिफरेंस एक ही होगा, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, ये इतना ही डिफरेंस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आज का सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, पर आज के टॉपिक का नाम है इन्विटेशन राइटिंग। INVITATION, इन्विटेशन राइटिंग। ये जो आपका इन्विटेशन राइटिंग है, इस इन्विटेशन राइटिंग की एक विशेषता तो ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे हमारे रिप्लाईज थी ना, उस रिप्लाईज के जैसे ही इसके भी 2 हिस्से होते हैं या इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो देखिए पहली समानता, जैसे हमारी रिप्लाई फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार की होती थी या होती है, उसी प्रकार से हमारा जो इन्विटेशन है वो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार का होगा। पहली समानता, रिप्लाई राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग दोनों में पहली समानता बता रहा हूं कि इन्विटेशन भी रिप्लाई के जैसे ही फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 प्रकार के होंगे। फॉर्मल जो इन्विटेशन आपका होगा उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनका प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं होगा, जो हमें रिप्लाई राइटिंग में भी देखा कि फॉर्मल जो रिप्लाई होती है उसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार से इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होगा वो इनफॉर्मल लेटर के जैसे लिखा जाता है, यानी पर्सनली लिखा जाएगा, जिसके ऊपर अपन कल बात करेंगे या टाइम मिल जाएगा आज बात करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करना चाहते हैं वो बात करना चाहते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मल इन्विटेशन पे बात करते हैं।
फॉर्मल इन्विटेशन को भी फॉर्मल रिप्लाई के जैसे ही अपन को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, सेंटर में लिखना है। सबसे पहले अपन एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, मिसेज एंड मिस्टर आकाश शर्मा invites Mrs. and Mr. आनंद शर्मा। ओकेजन क्या है, वही रिप्लाई वाला ओकेजन लिखता हूं मैं, रिंग सेरेमनी, या इसको मैरिज सेरेमनी कर देते हैं। किसकी है मैरिज सेरेमनी? अपनी डॉटर। नाम क्या है? अर्पिता। किसके साथ? यहाँ पर भी अपन नाम लिख लेते हैं अर्पिता। ये सारी चीजें काल्पनिक है। और इसके साथ ही एक चीज और अपन देखेंगे। Sir, how can we find out that reply which is to be written is formal or informal? It will be described in your question. Question में describe होगा बेटा कि you write an informal reply या write a formal reply. What are you doing, sir? Video clear नहीं आ रहा है। Sir, video is blur. Okay, sir. ठीक है। देखिए बेटा, वीडियो थोड़ी देर में हो जाएगा, अपना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। तीन चीज की इसके अलावा मैंने और बात बताई थी आपको। वैल्यू, डे एंड डेट, टाइम। एक चीज लिखेंगे RSVP, जो इसमें लिखी जाती है लास्ट में। देखिए बेटा, रिप्लाई हमेशा कौन लिखता था? रिप्लाई लिखता था जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता था। और इनविटेशन कौन लिखेगा? इनविटेशन लिखेगा आमंत्रित करने वाला व्यक्ति। तो देखिए, आमंत्रित कौन कर रहा है? मिसेज एंड मिस्टर आकाश शर्मा। सेंटर में लिखेंगे। हमने लिखा मिसेज एंड मिस्टर आकाश शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर आकाश शर्मा। अब लाइन याद रखिएगा, आप याद रखिए। रिक्वेस्ट द प्लेजर, request the pleasure of the request the pleasure of the company on the occasion of marriage ceremony of their daughters।
Mrs. and Mr. Akash Sharma request the pleasure of the company on the occasion of marriage ceremony of their daughter. यहाँ अपन चाहे कोई 2 लाइन में जो मैंने मैटर लिखा है इसको अपन 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द चिल्ड्रन द कंपनी ऑन द ओकेजन, फिर तीसरी लाइन में ऑफ मैरिज सेरेमनी, फिर चौथी लाइन ऑफ दैट डॉटर। तो जो भी आपका स्पेस आप यूज कर रहे हैं उस स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि साहब इस लाइन में इतना लिखे इस लाइन में इतना लिखे। Mrs. and Mr. Akash Sharma request the pleasure of the company on the occasion of marriage ceremony of their daughter। क्या नाम है? अर्पिता। अब यहां पे लिखूं वैट्स अर्पित, अर्पिता वैट्स अर्पित लिख लिया मैंने। थोड़ा सा ये सेंटर के हिसाब से देखें तो अपने यहां लिख देते हैं अर्पिता वैट्स अर्पित। अब शादी समारोह में या शादी का जब कोई इनविटेशन आप देते हैं तो उसमें एक चीज और होती है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए जब अर्पिता कौन है ये चीज तो क्लियर हो रही है ऊपर के मैटर से। अर्पिता कौन है ये तो ऊपर का जो मैटर है इससे क्लियर हो रहा है कि अर्पिता इज मिसेज एंड मिस्टर आकाश शर्मा's डॉटर। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जिसके साथ ये वेडिंग हो रही है आखिर ये प्रोडक्ट कौन है। इस प्रोडक्ट की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप यहां पोस्टर में लिख लीजिए सन ऑफ Mrs. and Mr. अनुराग शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर अनुराग शर्मा, ये अर्पित के पेरेंट्स का नाम लिखा है। इसके बाद में आप लिखेंगे वैल्यू, होटल महारानी प्लाजा, होटल महारानी प्लाजा चेक कब ऑन संडे, डेट जो भी आपकी होती है अप्रैल 2021। फिर टाइम लिखो 8 PM 8 ये तो हो गया हमारा मैटर इनविटेशन का। इसमें भी देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ के ऊपर का जो मैटर है वो सेम रहेगा। ऑन द ओकेजन ऑफ के ऊपर का जो मैटर है वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर यदि देखें तो ये तीनों चीज आ गई।
फिर आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब महिला संगीत कब है, चार बात कब लिखेंगे। ये बाकी की जो प्रोग्राम की चीजें हैं ये आपको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप किसी की शादी का कार्ड नहीं भेज रहे, आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं और उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग बतानी है कि द इन्विटेशन और फॉर्मल इन्विटेशन इज ड्राफ्टेड लाइक दिस, सुंदर तरीके से। यहां लिखेंगे आप RSVP। RSVP मैं आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति यहां आमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस आपको यहां लिखना है। RSVP में क्या लिखेंगे? इनविटेशन लिखने वाले व्यक्ति का एड्रेस आपको यहां लिखना है। जैसे 110 श्यामनगर जयपुर। अब जैसे अपने यहां 3 लाइन यूज की है, वैसे ही आप इस तरफ 3 लाइन यूज करेंगे। शर्मा फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहां चाहे तो आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। जितने भी मोबाइल नंबर हैं और ये आपकी बॉक्स जो है यहां से बंद हो जाएगा। यह है आपकी फॉर्मल इन्विटेशन। ये फॉर्मल इन्विटेशन है जो अपन लिख रहे हैं या जो अपन ने लिखा है। देखिए एक बार इसको समझिए। जैसे मैंने रिप्लाई के दौरान बताया था, आपको रिप्लाई राइटिंग के दौरान बताया था कि जब आप फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं तो इसकी ये एक लाइन आप याद रखिए। आमंत्रित करने वाला व्यक्ति का नाम आ जाएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ। इसके बाद में ओकेजन ऑफ मैरिज सेरेमनी, ओकेजन ऑफ रिंग सेरेमनी, ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी, ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट पार्टी, ओकेजन ऑफ गृह प्रवेश, ओकेजन ऑफ किटी पार्टी, ओकेजन ऑफ ये, ओकेजन ऑफ वो। यानी जो भी आपका ओकेजन है, जिस ओकेजन पर आप इनवाइट कर रहे हैं व्यक्ति को, इनविटेशन भेज रहे हैं, आपको उसका नाम याद देना है। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि सर जब भी अपन किसी को इनविटेशन लिखेंगे तो ओकेजन ऑफ के बाद ये इतना सा मैटर होगा जो चेंज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। तो हमने यहां प्रोनाउन यूज किया है इसके लिए मिसेस एंड मिस्टर आकाश के लिए। अपने यह प्रोनाउन यूज किया देयर। ये देखिए गजानंद पूछ रहा है कि यहाँ देयर किसके लिए आया है।
बेटा वही क्लियर कर रहा हूं मैं। यहां देयर का प्रयोग किया है हमने आकाश श्रीमती और श्री आकाश शर्मा के लिए, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि जब इसकी ड्राफ्टिंग आप इस तरीके से करते हैं तो वो सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए आपकी ड्राफ्टिंग। जब तक ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती है तब तक आप जानते हो चीजें अट्रैक्ट नहीं करती है, एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए फोर्स नहीं करती है। इसलिए बेटा बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझना है। यहां एक चीज आप ऐड कर दे, थोड़ा सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखे अपन, RSVP की जगह यहां लिखे अपन बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। और फिर यहां लिखे अपन शर्मा फैमिली, क्योंकि लाइन तो तीन ही यूज करनी है, एंड फ्रेंड्स। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा एक तरफ RSVP हो जाएगा, एक तरफ RSVP हो जाएगा, एक तरफ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। अब एक चीज आपको ये देखनी है कि सर जब आप फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बर्थडे है, ऑन द ओकेजन ऑफ 10th बर्थडे, 20 बर्थडे, 21st बर्थडे एटसेट्रा, अपन बर्थडे की कौन सा बर्थडे है वो भी अपन डाल सकते हैं। ऑफ देयर डॉटर अर्पिता, तो हमारे पास बैड्स, अर्पित और ये अर्पित, ये तीन लाइन कम हो गई। जब ये तीन लाइन कम होगी तो तीन लाइन के स्पेस को हम किस चीज से भरेंगे, क्योंकि जब तक ये ऊपर से नीचे तक खड़ा आपकी ड्राफ्टिंग का बॉक्स सुंदर तभी लगेगा जब ये लाइन टू लाइन फिक्स रहेगा। जब तक आप इसको लाइन टू लाइन नहीं देखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहां लिखा ऑन, इसको सेंटर में लिख लें, एक इसको सेंटर में लिख लें, तो दो लाइन कंप्लीट हो जाएगी और एक लाइन का ज्यादा फर्क मिलेगा, हमारा स्पेस उतना का उतना रहेगा। एक को देखिए छोटा सा, यदि अपन यहां बात करें तो देखिए सिंगुलर एक सिंगुलर बॉक्स और देखिए आप, सिंगुलर यहां आपने मिसेस एंड मिस्टर आकाश शर्मा यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। यहां एक छोटा सा सिंगुलर वर्ड बता देता हूं, मिस्टर आनंद शर्मा, requests the pleasure of company
कंपनी occasion of birthday. On the occasion of birthday, of his son Amrit, 8 Hotel Palace on Monday, April 10, 2021. 8, 7, 8, 10 p.m. RSVP Ramnagar, Jaipur. Best compliments Sarma family and friends. Mobile number 9900099900 और 9900099900। जहां कंप्लीट हो जाएगा वहां पर अंडरलाइन कर देंगे। ये आपका दूसरा हो गया। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होती है। सिंगुलर और प्लूरल में ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होती है। सिर्फ यहां देखिए एक वर्ड यूज किया हमने, रिक्वेस्ट एस लगाया, बाकी वो कहीं जरूरत नहीं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, take a screenshot and tell me in the message box have you done it or not. स्क्रीनशॉट लेकर मुझे जल्दी से मैसेज बॉक्स में बताइए। 34 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। आई वांट टू सी 34 मैसेजेस फ्रॉम ईच ऑफ यू। प्रत्येक का मैसेज होना चाहिए, तब पता चलेगा मेरे को भी सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीटिंग चालू करके और फिर बाद में फॉर्म को रख के चले जाते हैं, ताकि सबको पता चलेगा कि हाँ कनेक्टेड है, मीटिंग चल रही है। सर व्हाट इज मीन ऑफ आरएसवीपी? आरएसवीपी बेटा एक वर्ड है और ये लैटिन वर्ड है, लेकिन आप तो इतना सा जान रखो कि इसकी जगह या इसमें एड्रेस लिखा जाता है इनवाइटर का। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, जब आप अपनी कोई ग्रामर या कोई सब्जेक्ट की बुक देखेंगे तो उसमें दिया हुआ होगा रिक्वेस्ट ऑफ प्लेजर ऑफ योर कंपनी। मैं फिर बता देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि आप जब ग्रामर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, तो बुक में जो लिखा है अपन उसको कंप्लीटली सही नहीं मान सकते। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जिस बुक में ये लिखा हुआ होगा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। अब आप बताइए, एक तरफ अपन नियम लिखते हैं कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का यूज नहीं होता, और दूसरी तरफ अपन प्लेजर ऑफ योर कंपनी लिख रहे हैं।
तो योवर तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। कहीं ना कहीं अपन ही उस रूल को क्या कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। तो अपन ये मैंने चलाकर योवर की जगह द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है, ताकि वह जो रूल है उस रूल को वायलेंस ना हो, अपन उस रूल को ओवरलूड ना करें। इसलिए आप ग्रामर में जो दे रखा है प्लेजर ऑफ योर कंपनी, उसको फॉलो नहीं करना है, जो मैंने लिखवाया उसको फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन है, मिस्टर आनंद शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ दैट कंपनी। अब ऑन द ओकेजन के बाद पूरा जो मैटर है वो सेम है। रिप्लाई राइटिंग में अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये देखते हैं उसमें कि आर यू गोइंग देयर और नॉट, आर यू एबल टू अटेंड द फंक्शन और नॉट, you are going to attend the function or not. If you are going, then we have to accept it, and if we are unable to attend the function, then we describe our inability, mentioning the reason why we are unable to attend the function, including accepting the invitation. वहां अपन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए और नहीं जाने का रीजन मेंशन करते हैं। नाउ आई हैव एंड यू कैन, सबसे पहले तो जो फॉर्मल इन्विटेशन राइटिंग मैंने आपको बताई है वो आप लोगों के समझ में आ गई अच्छी तरीके से। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट हियर? मेरे को सभी बच्चों का मैसेज ये तुरंत बताइए बेटा, 1 मिनट है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष को भी समझ में आ गया, ठीक है। अनिरुद्ध को आ गया, पायल को आ गया, वंदना को भी आ गया, रूप सिंह को आ गया, वेरी गुड। दीक्षा को आ गया, टीना को आ गया, कृष्ण को आ गया, चेतन को आ गया। लगभग सबके समझ में आ गया। आपको करना क्या है, आपको 5 फॉर्मल इनविटेशन लिखने हैं। You have to draft 5 formal invitations in your fair document, और बहुत सुंदर होना चाहिए। इसकी जो ड्राफ्टिंग जब आप करें तो ये ध्यान रखिए आपका बॉक्स ऊपर से नीचे की तरफ लंबा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बॉक्स को ऐसा बड़ा कर देंगे तो वो बॉक्स नहीं कहलाएगा, डब्बा कहलाएगा, डिब्बा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बॉक्स आपका ऊपर टू अप टू डाउन इसकी लेंथ होनी चाहिए जब आप इसे ड्राफ्ट करें। और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। डू यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू द इन्विटेशन राइटिंग फॉर्मल? डू यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू फॉर्मल इन्विटेशन राइटिंग? टेल मी इन मैसेज बॉक्स। नो डाउट, नो सर। सलोनी को कोई डाउट नहीं है, आर्यन है, क्या नाम है, कोई डाउट नहीं है, दीना को कोई डाउट नहीं है, सीता को कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। जी फोन आ रहे हो। See you tomorrow on the same time. Thank you.